राजस्थान के सियासी समीकरण में इन दिनों जबरदस्त उलटफेर दिखाई दे रहा है। जहां कांग्रेस अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है, तो वहीं चुनावों से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन कर केंद्र में भागीदार बने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अब बीजेपी को ही आंख दिखा रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए बेनीवाल ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए गठबंधन तोड़ने तक की चेतावनी दे डाली थी। अब बेनीवाल ने निगम चुनाव में बीजेपी से अलग राह अख्तियार करते हुए अकेले ही निगम चुनाव में ताल ठोकने की घोषणा कर दी है। बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए बेनीवाल ने कहा कि जयपुर, जोधपुर सहित कोटा में होने वाले नगर निगम चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। सांसद ने कहा कि शहरी जनता और युवाओं की भावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यह निर्णय लिया है। 6 नगर निगमों के 3 शहरों के चुनाव आगामी दिनों के अंदर हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम पे बड़ा दबाव है कोटा, जोधपुर और जयपुर के नौजवानों का कि आरएलपी को इस चुनाव के अंदर उतारा जाए और जन भावनाओं को देखते हुए, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए आरएलपी पार्टी ने हमारे सब जो कोर कमेटी विधायकों से बात हुई, पदाधिकारियों से बात होने के बाद ये तय किया कि हमें इन चुनाव के अंदर मैदान के अंदर उतरना चाहिए और आज मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। नगर निगम चुनाव में अपना डंका बजाने के लिए बेनीवाल ने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है। खिवसर से विधायक नारायण बेनीवाल को जयपुर, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग को जोधपुर और मेड़ता विधायक इंदिरा देवी को कोटा नगर निगम का जिम्मा सौंपा है। आरएलपी के चुनावी मैदान में उतरने से न सिर्फ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी है, बल्कि बीजेपी को भी झटका लगा है। क्योंकि आरएलपी के उतरने से बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंधमारी बढ़ेगी। लिहाजा बीजेपी को जाट बाहुल्य इलाकों में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। आरएलपी प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में है, साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार का भी हिस्सा है। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब दोनों ही राहें अलग अलग हटी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बेनीवाल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुटे हैं। लिहाजा बेनीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2023 में आरएलपी बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी का वोट बैंक पश्चिम राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में है। ऐसे में शहरी इलाकों में आरएलपी के कदम रखने से कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।